ओके गाइस, रियल नंबर्स और उनके जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स हैं इन पे हम डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और को प्राइम किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, एलसीएम एचसीएफ पे जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी हम डिस्कस करेंगे। प्राइम फैक्टर्स इस पे भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्राइम फैक्टर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आते हैं, प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं और तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, रियल नंबर्स। व्हाट इज़ रियल नंबर्स? अगर रियल नंबर्स की हम बात करें तो नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, कैसे? इसका ये मतलब है कि आप कोई सा भी आप एक रियल नंबर, रियल लाइन आप ड्रॉ करो, एक रियल नंबर हम ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, और उस पर कोई सा भी नंबर आप लिखोगे तो वो एक 8 4 5 इस तरीके से -1 -2 -3, ये तो वो नंबर्स हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। बाकी इसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं, मतलब अब ये जो लाइन बना है ना, ये पॉइंट से मिलकर बनाया है, यानी पॉइंट से मिलकर, यानी आप कोई सा भी पॉइंट इस पे आप चूज़ करोगे तो ये एक नंबर डिनोट करेगा। ठीक है, मान लो ये हमने ये चूज़ किया, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये है 2.5 सपोज, तो ये क्या है कि रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। उसी तरह कोई सा भी आप चूज़ कर लो, यहाँ पे कुछ चूज़ कर लो, यहाँ पे चूज़ कर लो, कुछ भी नंबर होगा, लो 3/, -3/, या कुछ भी होगा, या -3 पॉइंट समथिंग होगा, -3.7, ठीक है। तो कोई भी आप पॉइंट चूज़ करोगे इस रियल लाइन पे, वो क्या शो करेगा, एक रियल नंबर शो करेगा, यानी वो एक रियल नंबर ही होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेशनल और इरेशनल, तो इस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। आप शॉर्ट में समझ लो कि वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होता है। आइए डिस्कस करते हैं रेशनल इरेशनल क्या होते हैं। Numbers that can be expressed as p/q, where p and q are integers and q non-zero। तो वैसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी जैसे मैंने डिस्कस करा बैक साइड के p/q जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं p/q के फॉर्म में, उन्हें उन नंबर्स को रेशनल नंबर कह सकते हैं, नहीं कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने ले रखा है कि 1 हो गया, -5, 3/2, या ऑल इंटीजर नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे क्या हैं, एक रेशनल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और इन दूसरा पॉइंट है कि द डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यानी डेसिमल एक्सपेंशन के क्या मतलब है कि आप कोई सा भी नंबर लो, आप 1.67895 डेसिमल के बाद अगर ये नंबर्स कहीं पे जाके एंड हो रहे तो उन्हें हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल के बाद एक एंड पे रुक जा रहा। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रेशनल की कैटेगरी में है, रेशनल यानी रेशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह रिपीटिंग होनी चाहिए, द डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का क्या मतलब, अगर आप मान लो ये एक नंबर लो 1.213,
213 213। अगर ये ऐसे ही तरह चलता जा रहा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ओके। उसी तरह कोई आप नंबर लो, फॉर एग्जांपल 7 ले लिया, तो 7 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 7, ये 7 हो गया p, यहाँ पे 1 हो गया q, तो ये भी एक क्या है, 7 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ओके। तो वैसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे q क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और p एंड q आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देयर डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा पॉइंट ये, देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग सॉरी, देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल ले लिया, ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये रिपीटिंग डेसिमल है 213 213 213, ये ऐसा है रिपीट होता जा रहा, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। उसी तरह अब आते हैं इरेशनल पे। अच्छा, एक चीज़ और, क्या हम एग्जांपल लेते हैं, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? तो अगर ज़ीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें तो ये एक रेशनल नंबर है, तो आप डिवाइड में 1 लिख दो, ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। यहाँ पे ये 0 p हो गया और 1 q है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ये, तो 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे हम? नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। ओके, वैसे नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। जैसे यहाँ पे लिख दिया है, कंडीशन ये है कि प्योर की इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा हमने, √2 √3 पाई। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। देयर डेसिमल एक्सपेंशंस कैन नॉट बी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर्स। अच्छा, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। देख लो आप, एग्जांपल यहाँ पे है ये √2, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप पूछोगे कि भाई डिवीज़न में हम 1 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये p बाई क्यू है? p क्या होनी चाहिए? p क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। क्या ये इंटीजर है? नो, इट इज़ नॉट द इंटीजर, सो दैट्स वाई दिस इज एन इरेशनल नंबर। ओके, उसे √3 और पाई है। अच्छा, पाई को हम लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि पाई को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। आप बोलोगे कि भाई पाई की वैल्यू जो है 22/7 होती है, 22/7, तो ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। बट यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं कि पाई की वैल्यू जो है ये 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। पाई की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट 22/7 है। इसीलिए पाई को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ओके, अब वैसे नंबर their decimal expansions are non terminating and non repeating। तो इसका क्या मतलब है? आप एग्जांपल लो 1.76594328, यानी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। क्या? कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा, और ये कहीं रुक भी नहीं रहा।
ये चलता जा रहा चलता जा रहा, तो इसे क्या कहेंगे, इरेशनल, यानी इरेशनल की कैटेगरी में आ गया ये नंबर। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड यानी डेसिमल के बाद ये जो नंबर्स हैं ये ना ही रुक रहे हैं और ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, ये ऐसा चलता जा रहा है विदाउट एनी पैटर्न, तो ये हमारे इरेशनल की कैटेगरी में आ गया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, कुछ हमने कैटेगराइज किया है एक शॉर्ट फॉर्म में कि रेशनल किसे कहेंगे। तो रेशनल को हम सिंपली p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि p और q क्या होते हैं, p q इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, ये p और q क्या होनी चाहिए, ओके मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। p और q जो है सॉरी, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो वैसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। और यहाँ पे सेम यानी जस्ट ऑपोजिट, वैसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि टर्मिनेट्स और रिपीट, यानी रेशनल नंबर को अगर कोई डेसिमल फॉर्म में है, यानी ये देखो ये डेसिमल फॉर्म में है और ये एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट के बाद ये क्या है, इसमें एक ही पॉइंट है, एक ही डिजिट है, उसके बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा या सॉरी कोई और आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। -2, 3/4, 1.33, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ये रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद और चलता जा रहा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ये आ गया इस कैटेगरी में और ये इस कैटेगरी में। नॉन टर्मिनेट्स, अब यहाँ पर इरेशनल की अगर हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद ये रुक नहीं रहा, चलता जा रहा, ठीक है, यानी ये डिजिट्स जो है 10, 100, 1, 000, 1 ऐसा इस टाइप का, ये नंबर्स क्या है, एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी 101, 101, 101 इस टाइप का आता तो चलो समझ में आता कि चलो भाई एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स में आ गए और नॉन टर्मिनेटिंग में भी आ गए, तो ये एक रेशनल की कैटेगरी में आ गया। ओके, अच्छा एक और पॉइंट ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई सा भी नंबर हो जिन्हें हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि आप ले लो, चलो मैं लिखता हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो भी एक इरेशनल की कैटेगरी में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका कोई नंबर हो जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, वो भी इरेशनल की कैटेगरी में आता है, यानी ये पूरे ये भी एक इरेशनल्स होता है। ओके
आपके स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, थोड़ा आप ये समझ लो। आप परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि आप 4 को लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो आप 3 स्क्वायर, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। उसी तरह हो गया 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। तो ये नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स के अंदर आ जाते हैं 4, 9, 16, 25। तो वैसे नंबर्स जिन्हें जो स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो उन्हें वो इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसा कि आप देख लो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 2 को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 3 रूट 5, उसी तरह रूट 6, रूट 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो वो रेशनल में आ जाएगा। ये सारे नंबर्स क्या हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आ गए। ओके, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये विजुअलाइज कर सकते हो आप, ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स आपका रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी दोनों को कंबाइन करोगे आप तो पूरा ये रियल नंबर बन जाएगा। इसी तरह और रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स के अंदर हमारे वो सेट आ जाते हैं जो जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये हमारा इंटीजर्स हो गए। होल नंबर किसे कहेंगे, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर और ये चलता जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। ओके, एक थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल्स प्लस इरेशनल, ठीक है। अब ये रेशनल्स के अंदर इंटीजर्स, होल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, ये सारे रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। इरेशनल्स का हमने एग्जांपल लिया था, देखा था पीछे, √2, √3, पाई, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, तो वो सारे इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दैट व्हाट इज रियल नंबर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ रेशनल नंबर। ये क्वेश्चंस 24 में आया वो क्वेश्चन है, तो पहले चलें इससे समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर निकालना है जो कि √20 से मल्टीप्लिकेशन के बाद रेशनल नंबर दे दे। ओके,
क्या बोल रहा है, फिर से मैं दोहराता हूँ। वैसा स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर में फाइंड आउट करना है जो √20 क्या है, √20 एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, हमने पीछे डिस्कस करा। ये स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इस नंबर को हम उस स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये ऑप्शन में कुछ दिए हुए हैं, √20, √2, 5, √5। ओके, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो अगर पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस √20 को इन ऑप्शन से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर आ रहा है या नहीं। तो अब देख लो, √20। ओके, ये √20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फर्स्ट का ये √20 इंटू √20 से मल्टीप्लाई करो आप, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, अगर √20 को √20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे, 20 इंटू 20 और रूट के अंदर है ये। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ अगर होती है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो दोनों सेम ही स्क्वायर रूट में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ √20 इंटू 20, ये टू टाइम्स है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर। और रूट का मतलब आपको पता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। 20 अंदर वाला वैसे ही लिखा हमने, रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, ये पावर ये 1/2, ये 2, तो ये दोनों कैंसिल। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 20, हमारे पास आ गया 20। तो ये एक रेशनल नंबर है। ओके, 20 इज अ रेशनल नंबर क्योंकि हर एक इंटीजर, ये एक इंटीजर है और इसे p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सॉरी, हमारे पास क्या आ गया, 20 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, स्मॉलेस्ट, हमें क्या, रेशनल नंबर तो आ गया लेकिन हमें फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट में ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, तो उन ऑप्शन को भी चेक करना जरूरी है। सी के ऑप्शन में सी को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि सी ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है, हमें रेशनल से नहीं, हमें इरेशनल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे ये हम अगर ना ही ये तो ऐसे ही हम ना अगर चेक करें तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल फाइंड आउट करना है। तो दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, बी का देखते हैं। √20 हमने लिखा इंटू √2, तो रूट के अंदर 20 इंटू 2, फिर क्या ऑप्शन हो जाएगा, 20 इंटू 2, 22 सा 40 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10। ओके, 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर लो, 2 का स्क्वायर इंटू 10। तो 2 का स्क्वायर और रूट जहाँ पे भी होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कट जाते हैं। जैसे अब हमने एग्जांपल दिया, यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 20 आया। इसी तरह यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बचा, 10, तो 2 √10।
अब ये जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसको रूट के अंदर, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन हमारे पास कुछ और ऑप्शन है, उन्हें चेक करना ज़रूरी है। अब हम सी चेक ना करके डी को चेक करेंगे। सी क्यों नहीं चेक कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, इसीलिए हम ये चेक नहीं करेंगे। √5 को हम चेक कर रहे हैं, डी को, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 20 इंटू √5। तो अगर इसे मल्टीप्लाई किया गया तो 20 इंटू, ये रूट के अंदर दोनों आ जाएंगे, एक ही रूट के अंदर, इंटू 5। अब ये क्या, इसे क्या लिख सकते हैं हम, क्या इसे परफेक्ट 25 लिख सकते हैं 100। ओके, 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। सॉरी 1/2, ये कैंसिल, हमारे पास आ गया 10। ओके, तो ये एक रेशनल नंबर हमें मिल गया, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। अब दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, हमारे पास दो ऑप्शन, अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, ये यहाँ पे भी रेशनल नंबर मिला और एक यहाँ पे भी रेशनल मिला, लेकिन ये रूट 20 और √5 में स्मॉलेस्ट कौन है, √5 है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ओके, आई होप यू गॉट दिस आंसर, सॉरी, आई होप यू गॉट दिस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर।